माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबरीन। तो आज भी हम लोग पॉलिटिकल के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा 4th वीडियो है। तो सरकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। सरकार क्या है? सरकार वह तंत्र है जो राज्य की इच्छाओं का क्रियान्वयन करती है। सरकार क्या है? सरकार वह तंत्र है जो राज्य की इच्छाओं का क्रियान्वयन करती है, यानी कि जो लोग क्या चाहते हैं वही सरकार करेगी, उसी वही कार्य का, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, सबके डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कौन क्या है। फर्स्ट है विधायिका। विधायिका क्या है? सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करते हैं, उसे विधायिका कहते हैं। नॉर्मली क्या आम भाषा में ये कि सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। अब संसद भी, संसद क्या है? संसद क्या है? देश की विधायिका को संसद कहा जाता है। जो देश के लिए कानून बनाता है, देश की विधायिका को क्या कहा जाएगा? संसद कहा जाएगा। जो देश के लिए कानून बनाता है, कानून बनाती है, जो विधायिका देश के लिए कानून बनाती है उसे संसद कहा जाता है। और जो विधायिका राज्य के लिए कानून बनाती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, संसद, देश की विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, क्या कैसे सदस्य होते हैं, उनकी क्या उम्र होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए। उसके बाद विधानमंडल। विधानमंडल क्या है? राज्य की, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया कि देश की विधायिका को संसद कहा जाता है, वैसे ही राज्य में भी विधायिका होती है। राज्य के लिए भी कानून बनाया जाता है। राज्य के लिए जो कानून बनाती है उसे विधानमंडल कहेंगे। राज्य के लिए जो कानून बनाता है उसे विधानमंडल, और देश के लिए जो कानून बनाएगा उसे संसद कहते हैं। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। जिस तरीके से संसद के 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे विधानमंडल के भी 2 सदन, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विधायिका। विधायिका, अब हम लोग देखिए, विधायिका को मैं आपको स्ट्रक्चर की तरीके से समझाना चाहूंगी। विधायिका 2, विधायिका देखिए, देश के लिए भी कानून बनाया जाता है और राज्य के लिए भी कानून बनाया जाता है। देखिए, विधायिका देश के लिए, देश में क्या होता है? संसद होती है। देश की विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और इसलिए विधायिका राज्य में भी होती है। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। राज्य की विधायिका को विधानमंडल जो होता है वो राज्य के लिए कानून बनाता है। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। जो देश के लिए विधायिका होगी, जो देश के लिए कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा, और जो राज्य के लिए बनाएगा वो विधानमंडल बनाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है कार्यपालिका। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका। सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करवाने का काम करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करवाने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्यपालिका के बारे में देखिए, कार्यपालिका को जैसे विधायिका का स्ट्रक्चर वैसे कार्यपालिका भी स्ट्रक्चर है। कार्यपालिका 2 होती है, एक देश में होती है और एक राज्य में होती है। देश की कार्यपालिका राष्ट्रपति, देश की कार्यपालिका जो है, देश में कौन कौन सा इसका प्रधान होगा? राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आप एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक का प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और देश का वास्तविक प्रधान, देश का संवैधानिक प्रधान क्या है? देश का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और देश का वास्तविक प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह राज्य में होता है, राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? संवैधानिक प्रधान। वो राज्य का क्या होगा? संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल, और राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा। वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट हमारा कार्यपालिका। अब हम लोग कार्यपालिका देखेंगे। कार्यपालिका ना 3 प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार। एक होती है संसदीय कार्यपालिका, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और तीसरी होती है अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका। हम लोग देखते हैं कि संसदीय कार्यपालिका क्या होती है। हम लोग देखेंगे कि संसदीय कार्यपालिका क्या होती है। वैसा देश जहां सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और देश के प्रमुख राजा या राष्ट्रपति होते हैं। वैसा देश जहां सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जहां सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति, जहाँ पे राजा वो राजा होगा, नहीं तो राष्ट्रपति। यानी कि संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? सिर्फ नाम मात्र का होगा कि हाँ ये प्रधान है, देश का प्रमुख है, लेकिन क्या होता है? सारा काम किसके अंडर में होता है? प्रधानमंत्री। जैसे हमारा भारत, इसके एग्जाम्पल में ये भारत में क्या है? संसदीय कार्यपालिका। हमारे भारत में क्या है? संसदीय कार्यपालिका। जापान में भी और कनाडा में भी है। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति, देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति और देश और सरकार, यानी कि देश हो या सरकार हो, जो भी हो, सारा कार्य किसमें होगा? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और ऐसी कार्यपालिका कहाँ पे? अमेरिका में। ऐसी कार्यपालिका कहाँ पे? अमेरिका में। ऐसी कार्यपालिका आपने देखा होगा, अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हमारा अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका, यहाँ पे भी देखिए, वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब क्या होता है? अर्धअध्यक्षात्मक में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति भी होगा और प्रधानमंत्री भी होगा, दोनों होते हैं। लेकिन क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर होता है। इसमें राष्ट्रपति के पास क्या होगा? ज्यादा
ज़्यादा पावर। ये संसदीय कार्यपालिका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, ज़्यादातर कार्य प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। राष्ट्रपति किसी का भी नियुक्ति भी करता है तो फिर वो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। वैसे अध्यक्षात्मक में क्या संसदीय व्यवस्था का बिल्कुल उल्टा है, इनकी विपरीत है। इसमें राष्ट्रपति के पास दैनिक कार्य की महत्वपूर्ण शक्तियां, ज़्यादातर शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ पे है, फ्रांस में, फ्रांस में और भी कई सारे देशों में है। उसके लास्ट हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड, न्यायपालिका। सरकार का वह अंग जो कानून की देखरेख करने का कार्य करता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून की देखरेख करने का कार्य करता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अक्टूबर 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर थे। भारत की आज़ादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की आज़ादी का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया था। और एक और है संघीय न्यायालय, और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव MCQ में बन सकते हैं क्वेश्चन कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले हमने सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार का विजन एक बार कर लेते हैं हम लोग। सरकार वह तंत्र जो राज्य की इच्छाओं और निर्णय का कार्य करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाने का कार्य करती है, और उसी कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करता है। और इन्हीं दोनों के द्वारा कानून बनाया गया, विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया और कार्यपालिका के द्वारा कानून लागू किया गया, इन दोनों की जो देखरेख करता है वो कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं पॉलिटिकल के लिए वो भी कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू।